Good morning, class. Today we'll start a new chapter, chapter 4, climate. So, today we'll study about the climate of India. So, first of all, before starting the chapter, we should know that what is the meaning of climate. जनरल भाषा में हम लोग दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक क्लाइमेट और एक वेदर। आमतौर पे हम वेदर और क्लाइमेट को एक ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लाइमेट और वेदर दोनों ही शब्द अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग हैं। सो definition of climate refers to the sum total of weather condition and varies over a large area for a long period of time, more than 30 to 40 years. ये हमारी क्लाइमेट की एक जनरल परिभाषा है कि जो क्लाइमेट है वो किसी भी जगह का एक लंबे समय में तय होने वाली वेदर कंडीशंस हैं। इस वेदर कंडीशन को तय होने में 30 साल, 40 साल, 50 साल तक भी लग सकते हैं। यानी 30 या 40 या 50 साल तक जब लगातार कोई भी एक टेम्परेचर, एक वेदर कंडीशन, टेम्परेचर एक लंबे समय तक एक जैसी बनी रहती हैं, तो ये सब वहाँ की क्लाइमेट को सेट करती हैं, ये वहाँ की क्लाइमेट कहलाती हैं। अब आ जाइए वेदर पे। What do you mean by weather? Weather, it is a state of the atmosphere over an area at a given time. It varies from place to place and time to time. Weather क्या होती है? Weather किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस का एक शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक चेंज होता है, जो कि प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम वेरी करता है। ये हमारा प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है। तो वेदर जो है वो हमारा शॉर्ट टाइम चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, और जो हमारा क्लाइमेट है वो लॉन्ग टाइम चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन। इसमें मैंने आपको टाइम पीरियड बताया कि 30, 40 या 50 साल तक भी जो हमारी वेदर है, जो हमारी क्लाइमेट है वो एक जैसी रह सकती है। तो जो क्लाइमेट और वेदर है ये हमारा इसमें डिफरेंस है, ये हमारा इसमें अंतर है। जनरली हम लोग क्लाइमेट और वेदर को एक ही तरह से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम लोग इंडियन क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप क्लाइमेट। इंडियन जो क्लाइमेट है वो हमारी कैसी क्लाइमेट है? वो हमारी मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। इंडिया में इस तरह की जो क्लाइमेट है वो बेसिकली साउथ और साउथ ईस्ट में पाई जाती है। और डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, देयर आर रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशन विद इन द कंट्री। और इंडिया में जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है विद इन द कंट्री ही काफ़ी अलग अलग देखने को मिलती हैं। इसमें कहीं पे एक ही समय पे जहाँ पे हॉट टेम्परेचर देखने को मिलेगा, वहीं आपको हेवी रेनफॉल, तो वहीं आपको कोल्ड वेदर भी देखने को मिल जाती है। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो वेरिएबल क्लाइमेट है। यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इन समर्स, जहाँ पे एक तरफ राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, तो सेम उसी तरफ आपके जम्मू कश्मीर में उस समय आप 20 डिग्री टेम्परेचर यानी 30 डिग्री का वेरिएशन आपको एक ही वेदर में, एक ही वेदर कंडीशन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा माइनस में
जो जम्मू कश्मीर में जो द्रास के आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पे माइनस में 45 डिग्री तक टेम्परेचर भी देखने को मिलता है। यानी इतनी वेरिएशन इंडिया के टेम्परेचर में एक साथ देखने को मिलती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो बार बार हम वेदर कंडीशन देख रहे हैं, वेदर कंडीशन पढ़ रहे हैं, ये वेदर कंडीशन किन किन बातों पे और किन किन चीज़ों पे सेट होती हैं। तो जो हमारी वेदर कंडीशंस होती हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारी सेट होती हैं, जिसमें हमारा टेम्परेचर है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड्स हैं, ह्यूमिडिटी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसी भी जगह के क्लाइमेट या वेदर को चेंज करने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। तो किसी भी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन को सेट करने के लिए हम लोग टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, इन सब फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। इसके अलावा जो हमारा क्लाइमेट है वो डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा जाता है। इसमें हमारा जो क्लाइमेट को कंट्रोल करने के एस्पेक्ट्स हैं वो हमारे 6 मेजर एस्पेक्ट्स हैं। वो हैं हमारे लैटिट्यूड्स, प्रेशर, विंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियनिक करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। ड्यू टू द changes in solar energy receive various according to the latitude। हमारी जो सोलर एनर्जी है वो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग चेंज होती है। सोलर एनर्जी से मतलब टेम्परेचर से। तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो हमारा टेम्परेचर है वो अप एंड डाउन होता रहता है। As a result, air temperature generally decrease from the equator towards the pole। हमारा इक्वेटर से पोल्स की तरफ हम जब चलते हैं, इक्वेटर से 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जब हम चलेंगे, जब अपने पोल्स की तरफ चलेंगे तो हम क्या रिज़ल्ट देखते हैं कि टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज। टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज टूवर्ड्स इक्वेटर टू poles as on goes from the surface of the earth to higher altitudes, the atmosphere become less dense and temperature decreases। The hills are therefore cooler during summers। इसी वजह से हमने देखा है कि जो हमारे हिली एरियाज़ होते हैं वो समर के दौरान भी ठंडे होते हैं। द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम। अगला है हमारा प्रेशर एंड द विंड सिस्टम। The pressure and the wind system of any area depends on the latitude and altitude of the place। जैसे जगह होगी वैसे ही हवाओं के प्रेशर्स होंगे। Thus it influence the temperature and rainfall pattern। और हवाओं के प्रेशर की वजह से ही हमारा जो रेनफॉल का पैटर्न है, जो हमारा टेम्परेचर का पैटर्न है वो डिफ़र कर जाता है, क्योंकि रेनफॉल और टेम्परेचर जो है वो हमारी एयर प्रेशर के ऊपर ही डिपेंड करती है। द सी एग्जिस्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज। जैसे जैसे समुद्र से दूरी हमारी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इट मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। दिस कंडीशन इज नोन एज कंटेंट ओशन। अब आ जाएंगे ओशनिक करंट्स। ओशनिक करंट्स अलॉन्ग विद ऑन शोर विंड इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज़। जो हमारे ओशनिक करंट्स होंगे वो हमारे जो कोस्टल एरियाज़ के टेम्परेचर होंगे उनको सीधा सीधा इफ़ेक्ट करेंगे। और कोल्ड करंट फ्लो पास्ट इट will be warmed or cool it the winds on shore। Finally relief। अब हम relief पे आ जाएंगे। Relief too plays a major role in the